बीइंग पावरफुल सिस्टम में से कितने टास्क किए आज नीचे लिखो पहले कमेंट्स में। जिसने इसने अटैक मोड नहीं लिया तुम सोते रहो, और सो भैया बहुत मजे करो, सोचो बहुत बढ़िया दिन चल रहा हमारा, काम कहाँ से करवा रहे हो हमसे प्रोडक्टिव भी यार, डिसिप्लिन कहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हो हमारी जिंदगी में भाई, हमसे ना करवाओ काम यार तुम हमको, जिसको करना है काम अटैक मोड खरीदो। ओके I saw this and I was honestly so infuriated. I ओह, was so पोस्ट है जिसमें लड़के हाँ अपने बताएंगे पोतों को, बेटा तुम्हारे दादाजी ना इन्फ्लुएंसर थे, वो कहेंगे अच्छा तो आपने कुछ नहीं किया जीवन में। ये जोक था, लड़की बेचारी का दिमाग खराब हो रहा है, शी इज इन्फ्यूरिएटेड। annoyed seeing it. Like, this is shit. Like, this is. This is bullshit. And as an advocate of the influencer industry, As an advocate of the influencer industry, I feel like I have the responsibility to rewrite this post right here, and this is how it's gonna go. So, what does it say? It says, I'm gonna tell my grandchildren I was an influencer, and they'll be like, well, they'll be like, wow, Dadi, so you had the vision so many years ago to actually share your opinions and perspectives I think anybody can share opinions and perspectives and views. and views without having a vision. और ये जो ट्विटर पे ऑलरेडी चल रहा है, कमेंट सेक्शन सबसे गजब, सबसे बड़ा वो हो गया। तुम्हें बताओ जितने लोग भी तुम लोग देख रहे हो कितना बड़ा विजन लेके आए, क्योंकि कमेंट तो तुम भी करते हो यार दबा के। तुम्हारा जो पोता हो कह रहा है वाह क्या विजन था आपका, आपने 999 कमेंट किए हैं जीवन में, हाँ बच्चे बहुत मेहनत लगी है, विजन लगाया, टोटली विजनरी हूं मैं। कोई भी कर सकता है। हम रटी रटाई बातें हैं, जजमेंट्स और दो कौड़े की उल्टी बहाते रहते हैं और निकालते रहते हैं Through anyone, anywhere in the world, through the medium of the internet. हाँ, तो दिस इज एक्चुअली अ टेरेबल फकिंग थिंग, क्योंकि मे भी इंसान को सोचना चाहिए, काश हमने एक ऐसा दे रखा हो कि बहन चो तुम्हें को कि मेरे को तुरंत कुछ टाइप करने में ऑफेंड हो गया, और तुम्हारे पास एक फिल्टर होगा भोंसड़ी के, पहले रुक जा 5 घंटे सोच ले चूती है, 50 मिनट से 5 घंटे का हमको सोचने का फिल्टर मिलेगा, तू जो बोल रहा है पहले ठंडा हो जा दिमाग, ये ट्रिगर जो रखा है तुरंत भौंकने से पहले सोच ले। तो आदमी कमेंट्स करता ही नहीं, कमेंट्स के इतने काउंट खत्म है, क्योंकि आदमी रियलाइज करता है अबे तो वर्थ इट नहीं है, कहाँ मैं बकचोदी करने आ रहा था यार। And you actually build a strong community through that, leading to actually impacting people's lives through your content, also leading to thousands of sales for brands that you work. वाह, सो हम कुल मिला के इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है, बहुत अच्छी बात करी लड़की ने। पहला है कि ब्रांड्स, हमने भी स्पॉन्सरशिप करी है, भाई जो स्क्रिप्ट मिल जाती है वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, हर यूट्यूबर एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है भोसड़ी जो प्री अप्रूव्ड आई है, उसके बाद उसको पढ़नी पड़ती है, उसको फिर वापस ब्रांड में भेजनी पड़ती है, ब्रांड वापस रीअप्रूव करते हैं कि हमको ये चेंजेस करो, फिर वो उठा के तुम्हारे को करती है। जितनी बकचोदी होती है ना कि हम भी यूज करते हैं, मैं ये पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, मेरा लौड़ा ठीक है, छुआ भी नहीं होता किसी ने ब्रांड आज तक वो सब। तो ये है ब्रांड तुम्हारी उनकी मार्केटिंग की स्क्रिप्ट, चलो ठीक है, इतना हो सकता है तुम्हें पता हो ना पता हो तो हम तुम्हें बताते रहें। दूसरी चीज है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है। प्रश्न ये नहीं कि एक इन्फ्लुएंसर के पास ताकत है इम्पैक्ट करने की, ठीक है भाई बहुत बढ़िया ताकत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो स्पाइडरमैन है फिर? क्या तुम ये हाथ में रख के कह सकते हो कि भैया 100% इन्फ्लुएंसर में से 95% इन्फ्लुएंसर स्पाइडरमैन है? तो मैं कहूंगा भाई बहुत गजब, बहुत ही गजब कम्युनिटी ऑफ पीपल है ना, यू शुड बी एडवोकेट ऑफ इन्फ्लुएंसर। 100% इन्फ्लुएंसर में 95% भैंचो प्रेडिटर हैं, खूंखार प्रेडिटर हैं। अगर तुम एक सिंपल साइकोलॉजिकल स्टडी बिग 5 पर्सनालिटी की कर लो या फिर डार्क ट्राइड की कर लो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ 95% इन्फ्लुएंसर की नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, इन सब के ट्रेड इतने हाई आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। इन्फ्लुएंसर बनना 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है आपकी, आप बहुत हाई एंटरटेनमेंट वैल्यू में रैंक करते हो, यानी कि आपको, आप इतने क्रिएटिव हो, आप गिफ्टेड हो कि आपको एंटरटेनमेंट इतना गजब देना आता है कि आपको कहीं में बैठा दीजिए आप फाड़ के हाथ में रख दोगे। उसमें कौन से आगे लोग हमारे बीबी की वाइन्स हो गए, और पर्सनल लाइफ वो इतनी शेयर भी नहीं करते। बाकी जो तुम्हारा कंटेंट हो जाता है, जो इंस्टाग्राम के अंदर आ जाते हैं, यूट्यूबर के अंदर आते हैं, जिनको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर या वो सब, वो है बहनचोद पैजामा बना के आदमी को चूतिया काटना। हम तुमको एक इमेजिनरी बुलशिट बेचेंगे, क्योंकि जब तक हम तुम्हें इमेजिनरी बुलशिट ना बेचें जो तुम कभी पा नहीं सकते हो, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो तुम हमको फॉलो क्यों करोगे भाई? फॉलो करने के लिए तुम्हें कुछ अद्भुत देखना है। अद्भुत बकचोदी बेचने के वजह से हुआ क्या है? अब जरा तुम सारे साइंटिफिक जितनी रिसर्चेज आ रही हैं जरा देख लो। 11 से 12 साल की बच्चियां, गर्ल्स में जो इनसिक्योरिटी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, उनका रेट रूफ तोड़ के बाहर निकला हुआ है। 14 समथिंग के अराउंड जितने भी लौंडे हैं उनकी फट के चौराहा हुई हुई है मेंटल हेल्थ की। काहे को हो रहा है अगर इन्फ्लुएंसर इतना पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं? इन्फ्लुएंसर को तो देख रहे हैं हम, क्या देखते हैं? रील्स ही तो देखते हैं, रील्स देख के उसकी बुनियाद पे किसने डाली उसको फॉलो करते हैं। तो हमारा पूरा पैलेट क्या है कंजम्पशन का? किसी ना किसी चूतिया क्रिएटर की तो हम देख रहे हैं। अगर क्रिएटर इतने पॉजिटिव होते एंड मास,
ठीक है, या मेजोरिटी अब 50% भी, तो अब 50% लोगों की एक्चुअल में वेलबींग बेटर होती है ना, काम बेहतर कर रहे होते हैं ना, हम दुनिया में फाड़ होते हैं ना। आदमी जो देख रहा है उसको लगता है मैं कम हूं, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, उसकी सेल्फ एस्टीम के परखच छोड़ जाते हैं। तुम अगर इंस्टाग्राम पे बैठते हो थोड़ी देर बाद तुम बुरा फील नहीं करने लग जाते हो अपनी जिंदगी के बारे में, या तुम बैठ के मुठबाजी में लग जाते हो, ब्यूटी के ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रमोट कर रहे हैं जो तुम भुसड़े कभी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाओगे, उसकी बुनियाद पर हम ब्रांड्स बेच दे रहे हैं कॉस्मेटिक, क्योंकि इनसिक्योर हो गए, इनसिक्योर करके तो बेच पाओगे आदमी को। तो ह्यूमन माइंड के हमने परखच्चे उड़ा दिए हैं, उसको हमने एक साला कंज्यूमर बना दिया है, वो भी कुत्ता, इनसिक्योर, बुरा फील करने वाला अपने बारे में। मतलब इंसान को पहले गांडू फील करा दो कंप्लीटली उसकी जिंदगी के बारे में, उसके अपने शक्ल के बारे में, ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में। ना तेरे पास जैसी रिलेशनशिप है जैसे मेरे पास है तेरी कभी हो सकती है, ना तू ऐसी कभी लाइफ देख सकता है जो मेरे पास है। वो भी भोसड़ी के उधारी की जिंदगी जी रहे हैं वो, उनके पीछे की असली औकात देखोगे वो पता चलेगा उधारी की जिंदगी बहनचोद। Actually sounds like a pretty amazing job, and I think that's what they're going to say. I know some people heal lives through medicine, some people build bridges and homes, some people change the world through science, but I think we're at that stage where we need to accept that some people also impact, inspire, uplift, change through content. या उनकी बात नहीं हो रही ना, मे बी जब हम इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, जो इंसान कर्म करता है वो इंसान को दिखता है। जब इंसान इन्फ्लुएंसर को गाली बकता है ना, तो वो इनकी बात कर ही नहीं रहा। जो तुम कह लो 1% 2% लोग हैं जो एक्चुअल में यार लोगों की मदद कर रहे हैं, तुम उनको उस पूल में डाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि उनके कर्म बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कर्म देख के ही समझ में आ जा रहा है। जो इन्फ्लुएंसर बोला जाता है वो है वो एक जॉब की तरह परस्यू कर रहा है कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा है तो उसके कर्म है कि भाई मेरे को दूसरे की मदद करनी है। अब यहाँ पे तुम कह लो एंड्रू हुबरमैन हो गया, जो साइंस बेस्ड टूल्स लाके जितनी भी रिसर्चेज है उनको लाके इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसका ये गोल नहीं था कि स्टार्टिंग में मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा। जो इंसान ये गोल लेके निकला है कि मेरे को बस फॉलोइंग चाहिए, मेरे नंबर्स इंक्रीज हो जाए, मेरे एनालिटिक्स, उससे बात कर लो पूरे टाइम एनालिटिक्स की बातें करता रहता है। भुसड़े का डिप्रेशन हो जाता है उसको महीने को, जिस दिन उसके नंबर नीचे जा रहे होते हैं, उसकी गांड फट जाती, खाना नहीं निकल रहा होता उसके गले से। उसकी जिंदगी क्या है, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, मैं फेम के लिए कुछ भी कर लूंगा। जो इंसान दूसरों की मदद करने निकला है वो कंप्लीटली दूसरी सोच लेके आया हुआ है कि भाई मेरा कंटेंट कैसे बेहतर हो सकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए। उसको तुम इन्फ्लुएंसर नहीं कहते हो इसलिए। Through digital content. And I think as a society, we need to be able to gracefully accept that that is a reality as well. या 1 to 2% रियलिटी है ना वो कंटेंट क्रिएटर या उनकी। अगर 50% या 50, भाई कुछ स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देख लो मे बी, राइट। ये थोड़ी कह सकते हो कि अरे 2 लोग क्रिएटर 100 में से ये करते हैं, यानी कि वो आते हैं और अपनी एक्चुअल नॉलेज शेयर कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए वो डेली बेसिस, ताकि मैं अच्छी तरह से एजुकेट कर पाऊँ। और फिर देखो तुम टोटल, अगर रैंडमली तुम सिंपल इंस्टाग्राम खोलो, तुम देखो 100 क्रिएटर आंखों से उठा लो, तुम देख लो उसमें से तुम्हारे को मिलेगा 2 या 1 होंगे जो ये कर रहे होंगे। मेजोरिटी में लोग घोसड़ी की अपनी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, बेमतलब का पैसा बेच रहे हैं, बेमतलब की इनसिक्योरिटियां बेच रहे हैं, भाई आपका चूतिया काट रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे कितने क्रिएटर हैं जो चूतिया काट रहे हैं लोगों का। And for anyone who is not ready to believe that, please come and talk to me. ना काय का ठेका क्यों ले रहे हो, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती। I don't know. काय का ठेका ले रही हो? जीवन में इंसान को सिर्फ अपना ठेका लेना चाहिए। आओ क्रिएटर का ठेका ले रही हो तो हम तुम्हारे नाम गिनाना शुरू करें क्रिएटर को जिन्होंने स्कैम किया लोगों के साथ, सबका ठेका लेती हो। तुम कहोगी नहीं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अबे तो काय का ठेका ले रहे हो? मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट के नाम पे देखना नहीं चाहिए लोगों को, देखो, लेकिन भाई अपनी जिंदगी को सबसे ऊपर रखो। दिस इज द फर्स्ट टाइम ह्यूमंस हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस। इंटरनेट के द्वारा पैरा सोशल रिलेशनशिप्स में हम कुछ क्रिएटर्स को इंटरैक्ट कर रहे हैं, इससे पहले नहीं हुआ है कभी। तुम्हारी मेरी पहली जनरेशन है, मिलेनियल्स पहले हो गए और जो जेन ज़ी है वो भी तुम्हारी काइंड ऑफ हमारे साथ ही मिक्स मैच हुआ हुआ, एक खिचड़ी है हम सब। तो ये हम सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है 40 साल बाद चीजें और खराब हो जाए या फिर बहुत बेहतर हो चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग जो सीख देंगे आने वाले लोगों को उससे हो सकता है वो एडजस्ट करें। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा चुत्ती है, मे बी हम ये सीख ना दे पाए, मे बी हम बेटर टीचिंग्स ना दे पाए अपनी कमिंग जनरेशन को, वो भी उनका और चूतिया कटता रहेगा जिंदगी भर, मे बी चूतिया सबका कटता रहेगा। कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसमें कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग जिनका नार्सिसिज्म में हाई है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिज्म में हाई है और कॉन्शियस भी हैं, इंडस्ट्रियस भी हैं, काम भी उनको करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो वॉट एवर इट टेक्स फिलोसफी और कुछ भी हो भाई, तुम्हारा चूतिया काटा उनको बहुत तगड़ी तरह से आता है। साइकोपैथी में भी हाई है भाई, वो बन जाएंगे फेमस। उनको ड्रामा करना पड़ेगा, वो ड्रामा कर लेंगे, उनको स्टोरी करनी पड़ेगी जा तो स्टोरी कर लेंगे। वो ब्लॉग से थ्रू तुम्हें ऐसे नैरेटिव क्रिएट करेंगे, तुम चुद जाओगे, तो मर जाओगे उनके लिए। काटने वाले का हमने उसको बहुत एम्पावर कर दिया है, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू जो हमने अटैच करी है कंटेंट क्रिएटर के साथ वो अनगिनत है। अब इतने सारे जितनी लड़कियां हैं, तुम सिंपल लड़की क्रिएटर की बात कर लो, उसमें से आई एम प्रीटी श्योर कुछ होंगी जो एजुकेशन में भी होंगी, कुछ होंगी जो तुम्हारे यू नो गेमिंग कर रही हैं, कुछ होंगी जो तुम्हारा कॉमेडी कर रही हैं, बट तुम एक देखो कि मेजॉरिटी है जो सिर्फ अपनी गांड दिखा रही हैं। अब ये चाहे कितना क्रैश लगे इंसान को,
लेकिन आईक्यू लेवल पे तो वहां लोड़ू कंटेंट है ना, वो इन्फ्लुएंसर के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपैक्ट कर रहा है सोसाइटी को, क्या इंपैक्ट है। तो हमें यही बात करी ना, मेजॉरिटी में एक बहुत बड़ा ये दुनिया है जो देख रही है कि भाई इससे मेरे को फायदा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाटएवर इट फकिंग टेक्स। I'm not overreacting, but I'd love to hear your views on this as well. अपना काम करो, अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने पे ध्यान दो। माँ चुदाएं लोग भोसड़ी के, काहे का लोगों का ठेका ले रहे हो इन्फ्लुएंसरों का। तुम दुनिया में रैंडम लोगों की बात कर रहे हो जिनको फेम चाहिए बहुत ज्यादा, बस फेम के भोर हैं ये। लिटरली इनको डिप्रेशन हो जाता है, इनके व्यूज डाउन हो ना, बिल्कुल सांस नहीं आ रही होती इन लोगों की। ऐसे पागल हैं कि फेम सोशल मीडिया पे जिसको कह रहे हैं मेरा दोस्त है, उसके हल्के से नंबर क्या बढ़ गया, ये दोस्ती खत्म कर देते हैं। ये हैं भोसड़ी के, ना दोस्ती ना रिश्ते, किसी की वैल्यू नहीं है भोसड़ी वालों को, थूकते हैं सब पे। ये तो मतलब बस मेरा फेम बना रहा है, मेरा फेम, मैं की दुनिया है, ईगो की दुनिया है। किसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं उसका एक बार खोल लेना इंस्टाग्राम अभी जाके, तो मैं सिर्फ मैं दिखेगा, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी, मेरे पे इतना पैसा, मैं इतनी जगह घूमता हूं। तो क्या मिल रहा है तेरे को देख के भोसड़ी? तू कौन सा पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रहा है उसको देख के? तो लगता है मैं बड़ा, अरे वाह, तेरे को नहीं पता था लंदन एग्जिस्ट करता है दुनिया में? तेरे को अगर मोटिवेशन है लंदन जाने की तो उस फोटो देख के तो नहीं होगा कि मैं अब जाऊंगा। पहले भी तेरे उस फोटो से एग्जिस्ट कर रहा था, उस फोटो को देख के बस तेरे को यही लगा कि भाई इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, हमारी लाइफ झंडूबा में। बस क्रिएटर वो है जिसकी जिंदगी में तो तुम उसका कंटेंट खोलते हो तो तुम्हें एक्चुअली तुम्हें वैल्यू मिलती है किसी तरह की। वो भोसड़ी के 2 से 3-4% होंगे।